हम्म, मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? जी सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज टेक कवर करेंगे सर आप? यस। ओके। और इसकी प्रॉब्लम भी आज सॉल्व करनी है या जस्ट आपने साइड पे करनी है? देखिए, ये सॉरी सर आप। और टू। सर आपकी वॉइस कट गई थी। अभी वॉइस क्लियर है आपको? जी सर आप क्लियर है। हाँ, हम दो क्वेश्चन करेंगे इसके स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के। ओके। हाय। Now the basic introduction. Stack data structure is a fundamental linear data structure in computer science, and this first elements are stored in a sequential order in the stack, and they can be pushed into one, like the last element that we add in the stack is the first to come be removed from the stack. We can imagine like a stack of plates. Like if we put the one plate and on another, we can remove at the end of the uh, ऑल द रिमूव जोन सी भी प्लेट्स होंगी, जोन सी लास्ट में होंगी, वो हम फर्स्ट में रिमूव करेंगे। एंड वो ये गोज ऑन करता रहेगा। एंड इंसर्शन जोन सी होगी वो पुश ऑपरेशन कहलाती है स्टैक में, एंड जो डिलीशन होती है वो पॉप ऑपरेशन कहलाती है। एंड इट ओनली ऑकर एट द टॉप ऑफ द स्टैक। और जोन से भी ऑपरेशंस हैं स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में, वो बिग ऑफ टाइम वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कंप्लीट हो जाते हैं। एंड stack data structures. One is the push. It's add a new element X to the top of the stack, and the next one is pop element. It remove the topmost element, and in the stack we cannot remove the middle element or the first element. We always remove the topmost element. Then there is another function which is stop, and it also called uh, peak function, and we can use this function to see the top element of the stack, and we don't need to remove this element. So this is the stack structure. This one is the empty stack, and अगर हमने इसमें कोई element push करना है तो हम push method के जरिए push करते हैं, and then it come at the bottom of the stack, which is the top of the stack right now. And element हम दो करेंगे, वो आया ऊपर, हमें तो वो दो ही रिमूव होगा। देन थर्ड एलिमेंट आया, अगर हमने पॉप का फंक्शन आया, हम थर्ड एलिमेंट को पॉप करेंगे फर्स्ट। और जो सी सॉरी स्टैक की आपकी इम्प्लीमेंटेशन है। यस। आपकी आवाज कट रही है सर। आई थिंक दूसरों को भी। सर की आवाज कट रही थी या नहीं, प्लीज दूसरे बता दें। यस। सर अपना इंटरनेट देख लीजिए। मेरी बात कट रही है अभी भी? अभी तो ठीक है। ओके, सो बेसिकली मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था, अगर ये एक स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें एम्प्टी स्टैक है। अगर हम इसमें एलिमेंट पुश करते हैं वो टॉप पर आ जाता है पुश एलिमेंट्स के ज़रिए, और अगर अगर हमने नेक्स्ट एलिमेंट पुश करना है तो वो उसके ऊपर आएगा। एंड दिस गोज ऑन। अगर हमें इस पर एलिमेंट रिमूव करना है तो हम एक या दो एलिमेंट रिमूव नहीं करेंगे, हम जो सा टॉप मोस्ट एलिमेंट है वही रिमूव कर सकते हैं।
बैक की इम्प्लीमेंटेशन है वो दो तरीकों से हो सकती है। वन इज एरे, जो सा पाइथन में लिस्ट भी कहते हैं, एंड देन लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर के जरिए। पाइथन की लिस्ट वी कैन यूटिलाइज दैट, एंड वी यूज द पुश append and the pop method to behave the list like the stack that structure. And we also use the linked list uh, to implement the stack element as and उनसे सिनेरियो हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो हमें मिल जाती हैं अनडू रीडू फंक्शन में। आपने यूज़ किया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर उसमें हमें करना है, इसके अनडू करना है कोई चेंज, तो हम वो स्टैक के बैकएंड में स्टैक के ज़रिए ही हो रहा होता है। एंड ब्राउज़र में अगर आपने देखा होगा बैक या फॉरवर्ड बटन, तो उसमें भी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन which basically when we call a function in the Python, C++, then we utilize this call stack to do our call and obtain our call stack, and so we can reverse this at the end. Now we just yes, इसकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे गूगल कोलैब में। एंड जो सा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है वो हमने इम्प्लीमेंट stack जो सा हमने लिख दिया है, एंड देन स्टैक डॉट अपेंड। व्हाट इट डू इज जो सा भी एलिमेंट है वन, इसे I think स्टैक में I think before moving ahead, we should take question from participants sure like about the stack. yeah uh, बिकॉज यहाँ question पे कुछ में भी हो कि जिनको स्टैक अभी पहली मरतबा पढ़ रहे हैं, तो उनको आई थिंक स्टैक आप जब तक क्लियर नहीं करवाओगे तो आई थिंक इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आना मतलब सही नहीं है। right if one question kindly let me know. Do you have any question? देखिए पार्टिसिपेट अगर आप बता दें अगर आपको स्टैक आता है तो फिर सर मूव अहेड कर जाते हैं, अदरवाइज उस पर डिस्कस कर सकते हैं। हाँ ये सर, यहाँ तक क्लियर, आप नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। तो सर आप क्या थोड़ा सा समझा सकते um, हैं um स्टैक में कि कैसे हमारे अंडू और रीडू ऑपरेशन हो रहे हैं। uh, yes आपने पुश और पॉप का पूछा है? हाँ, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि अंडू और रीडू। right just let me see. लाइक उसमें आप ये कह सकते हैं, थोड़ा सा मजीद कर सकते हैं कि कुछ अगर वो एक कॉल स्टैक पे चेंजेस की हैं, वो आपने रिवर्स करनी है, तो वो कॉल स्टैक यूज कर सकते हैं। देन वी कैन रिवर्स दिस चेंजेस। दिस दैट्स व्हाई वी यूज स्टैक इन द रीडू एंड अनडू ऑपरेशंस। इज इट क्लियर? सर फिर मूव ऐड कर दो। ओके जो सा हम पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम just we use this stack, and then to push the element on the top of the stack we use the append function. इसमें वन जो सा एलिमेंट है वो स्टैक के टॉप पर आ जाएगा, विच इज़ लाइक वन, एंड देन अगर हमें दोबारा एलिमेंट टू अगर पुश करना है तो वो उधर आ जाएगा टॉप पर एलिमेंट, एंड दिस ये आगे चलता रहेगा। अगर हमने स्टैक प्रिंट करवाना है तो हम ये स्टैक प्रिंट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेट्स रन दिस। Okay, so these are we have printed now, which is the most element is 3. And if we want to see what is the most element,
we can use -1 स्टैक -1 जो सा स्लाइसिंग है ये ऐसे करेगा कि जो सा भी टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा लास्ट में एलिमेंट्स लिस्ट के तो वो हमें शो करवा देगा दिस एंड 3 1 ये हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट है अभी। और अगर हमने लास्ट में जो सा सेकंड एलिमेंट है 2 अगर वो हमें देखना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है क्योंकि स्टैक में सिर्फ और सिर्फ हम टॉप मोस्ट एलिमेंट देखते हैं, सो इट्स नॉट अ स्टैक अगर हम इस तरह करते हैं। अगर हमें पॉप करना है तो इसके लिए स्पेसिफिक फंक्शन है लिस्ट के लिए पाइथन में विच इज स्टैक डॉट पॉप। वी कैन यूटिलाइज दिस टू पॉप these एलिमेंट्स एंड this empty stack top dot pop ये हमें एरर देगा वी कैन नॉट पॉप मोर एलिमेंट। एंड इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं स्टैक ओवरफ्लो एंड स्टैक अंडरफ्लो का। स्टैक ओवरफ्लो ओकर होता है जब जो उनसे आइटम होते हैं स्टैक में वो फुल हो जाए एंड फॉर एग्जांपल जो सा स्टैक है वो भर गया, अब हम मोर एलिमेंट रिमूव नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्टैक ओवरफ्लो। एंड स्टैक अंडरफ्लो तब ओकर होता है जब स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है और हम इसे रिमूव करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि स्टैक के टॉप पर क्या रखा हुआ है, तो देन स्टैक अंडरफ्लो ओकर होता है। जौन सा ये मैंने प्रॉब्लम दिखाई थी जो लास्ट सेकंड लास्ट एलिमेंट को हमने एक्सेस किया था, उसे हम रिमूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन द पाइथन लैंग्वेज एंड वी can utilize specific method we can do this at the after that हमने क्लास स्टैक बनाई है एंड देन कंस्ट्रक्टर बनाया इनिट के जरिए एंड देन दिस इज द स्टैक व्हिच इज बेसिकली अ लिस्ट इन पाइथन एंड आफ्टर दैट वी यूज द पुश मेथड टू पुश द वैल्यू and this is the function and pop the same and we also return this in the pop element because after removing an element from the top of the stack we return element फॉर द पीक विच इज़ हमने देखना है कि टॉप मोस्ट पर एलिमेंट कौन सा है स्टैक के, तो वो हम स्टैक -1 के जरिए हम टॉप मोस्ट एलिमेंट देख सकते हैं एंड वी डिड नॉट रिमूव इट एंड देन और इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्टैक के जरिए अच्छा सर। एंड देन सर प्रीवियस कोड को रिपीट कर दें जो ऊपर फंक्शन वाला आपने पढ़ाया ऊप वाला। यस यस इसको हम क्लास ऑब्जेक्ट कहते हैं कि क्लास हम बना एंड वी यूटिलाइज दिस is we use it often in object oriented programming because it's and सा है ये स्पेल फंक्शन जो अच्छा इनिशियलाइज सर। करता है। यस सर आपकी वॉइस में ना इंटरप्शन है, आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। आई थिंक इस इंटरनेट का इशू होगा इसका। यस अभी कैसी है वॉइस? जी अब पहले से बेहतर है। ओके सो ये से हैं फंक्शन फाइन है, लेकिन ये जो सा इनिट का डंडर फंक्शन एंड ये डंडर फंक्शन क्या कर इनिट डंडर फंक्शन करता है क्लास में हेल्प करता है एंड देन सेल्फ एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया स्टैक के नाम से विच इज चलिए पाइथन लिस्ट एंड देन हम पुश पॉप और पीक फंक्शन डिफाइन करेंगे एंड ये जो सा सेल्फ ऑब्जेक्ट है अगर आपने C++ पढ़ी है तो इसमें दिस का वर्ड होता है, लेकिन सेल्फ ऑब्जेक्ट बेसिकली तो रेफरेंस के लिए यूज़ होता है कि हमने अगर इसको वेरिएबल को एक्सेस करना है जो सा मेंबर वेरिएबल है क्लास का, तो हम इसके सेल्फ डॉट स्टैक यूज़ करेंगे टू एक्सेस दैट एलिमेंट। इस वजह से हम सेल्फ यूज़ करते हैं देन अपने जो से भी पैरामीटर्स हैं वो हम इधर पास करते हैं फंक्शन कॉल में जो से प्रोटोटाइप फंक्शन है एंड देन अपेंड हम यूज़ करेंगे टू push the element on the top of the stack and for the pop we use the pop element which is
basically removing the top element. Then peak stack, जिस तरह हमने पीछे देखा था, दिस वन, हमने टॉप मोस्ट एलिमेंट को देखा है, रिमूव नहीं किया, एंड वी यूज दिस टू जस्ट सी द एलिमेंट एंड रिटर्न इट एट द एंड. इसमें कोई इश्यू है क्लास में? Anyone? Okay, so we move on. नहीं आप Yeah. आगे All right. तो हम एक स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो से क्लास हमने पास की है इसका, एंड दिस वन, एंड इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है. इसमें हम पुश का मेथड यूज करेंगे 1 2 एंड 3 टू पुश द एलिमेंट यूजिंग दिस फंक्शन. एंड हम आगे पॉप कर सकते हैं स्टैक डॉट पॉप. लास्ट एलिमेंट जो सा हमने पुश किया था वो 3 है, तो वो हमें 3 लास्ट एलिमेंट देगा, दिस वन. और अगर हम इसका, जिस तरह हमने पिछली बार एक्सेस किया था सेकंड एलिमेंट, सेकंड लास्ट एलिमेंट, सो वो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे इसमें. फॉर एग्जांपल दिस वन एरर देगा, दिस इज स्टैक ऑब्जेक्ट इज नॉट सेपरेटेबल एंड वी कैन नॉट एक्सेस इट. सो ये एक इम्प्लीमेंटेशन है जो हम यूज कर सकते हैं स्टैक के लिए. एंड या stack dot peak यूज करेंगे टू जस्ट सी द टॉप मोस्ट एलिमेंट. सो अगर इसमें कोई इश्यू है तो वो बता दें, फिर then हम जो मूव करें. अच्छा सर. हेलो. यस. यस. अच्छा सर, जो हमने पीछे स्लाइड्स पढ़ी हैं उनमें हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों कंफ्यूजन आ रही है, नहीं समझ आ रहा है. जब हम कोड पे आए हैं, मतलब स्टैक और जो हम पीछे नॉर्मल एक्सेस करते थे उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? तो इस बारे में पूछ रहे हैं कि बाकी डाटा स्ट्रक्चर में और इस डाटा स्ट्रक्चर में क्या ये डिफरेंस है. मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? जी सर ये वॉइस सर आ रही है। आपकी अच्छा वॉइस आ रही है. सर, अगर आपको कोड की आपका समझ नहीं आ क्वेश्चन. रही तो मोस्ट लाइकली यही है कि आपको लैंग्वेज का आई थिंक इतना नॉलेज नहीं है, स्पेशली क्लास का और फिर फंक्शंस का. आप सिंपली ये समझो कि आप एक कंटेनर बना रहे हो और कंटेनर में एलिमेंट्स पुश कर रहे हो, ठीक है. आप जो है वो पुश कर रहे हो और फिर पॉप आप करोगे टॉप से. इसी तरह टॉप से पॉप करते जाओगे तो आपका कंटेनर खाली हो जाएगा, ठीक है. आपकी एक एंड ओपन है, देखें ये कंटेनर जो शो हो रहे हैं इसमें क्या है, एक एंड ओपन है. आप उसी एंड से पुश कर सकते हैं, उसी एंड से पॉप कर सकते हैं. अगर आपको पाइथन नहीं आती, कोई और लैंग्वेज आती है, तो उसमें भी आप जो है वो स्टैक बना सकते हैं, ठीक है. अगर स्पेसिफिक कोड की नहीं समझ आ रही तो इट्स फाइन, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना अगर चाहिए कि स्टैक का कंसेप्ट क्या है. यस, अगर आपको इधर से भी समझ नहीं आ रही, आई मीन, तो आप ये वाली पिक्चर देख सकते हैं. अगर ये एक आई मीन कंटेनर है, जैसा कि कहा है कि अगर टॉप मोस्ट एलिमेंट 2 है, अगर हमने पुश किया 2 एलिमेंट, एंड देन अगर हमने पुश 5 करना है तो वो टॉप मोस्ट एलिमेंट बन जाएगा. एंड दिस, अगर पुश 1 किया है वो 1 एलिमेंट बन गया. एंड अगर हमने पॉप करते हैं एलिमेंट को, तो वो टॉप में से 1 को रिमूव करेगा, ना के बीच में से जो से 7 5 2 हैं इसको रिमूव करेगा. एंड देन आगे पुश करना है तो फिर हम 21 करेंगे तो वो 1 ऊपर आ जाएगा. एंड दिस गोज ऑन. हमने एक कंटेनर बनाया है, एंड दैट्स हाउ वी प्रोग्रेस टुवर्ड इट. एंड इसका सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है जहाँ से हम पुश करते हैं और पॉप करते हैं, वो है टॉप ऑफ द स्टैक. For example, the end of the link, end of the links in the Python, and we remove
all the element at the top of the stack. We cannot remove element between or the first element of the stack. We always remove the last element that we pushed. हाँ जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। मीन कि यहाँ में ऐसा ऐसा होगा कि अगर हम कोई भी एलिमेंट पुश करेंगे तो वो टॉप पे होगा, अगर हमने कोई भी एलिमेंट पॉप करना है तो वो भी टॉप से करेंगे। लेकिन जब हम गूगल प्ले पे उस वहाँ पर जब कोडिंग की उस कोडिंग की मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी। क्लास की कोडिंग समझ नहीं आ रही या यस सर, ये इसी की क्लास की। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है? यस सर, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं की। हम्म, ठीक है। बेसिकली जौन सा भी हमने ये काम किया है, ये तो आपको समझ आ रहा है कि हमने एक लिस्ट क्रिएट की है जिसको हमने स्टैक कह दिया है। एंड वही चीज़ हमने यहाँ पर की है, ये एक वेरिएबल बना दिया स्टैक का। एंड इसको हमने बेसिकली इनिशियलाइज किया क्लास को कि हमारे पास ये मेंबर वेरिएबल है क्लास में। एंड ये हमारे जो से बेसिक ऑपरेशन है, पुश पॉप पीक, वो सेम ही हैं, बस जिस तरह ये है। बस इसमें सिर्फ ये सेल्फ का पैरामीटर्स आ गया है, जिसको हम यूज़ करते हैं कि जो सा मेंबर वेरिएबल है उसको एक्सेस करने के लिए। दैट्स व्हाई वी यूज़ दिस सेल्फ। दैट्स इट। अगर और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही वो मुझे बताएं। जी बिल्कुल सर, क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट। सो now we move to this reverse Polish notation. Yes. Anyone can read this statement? Mm. Any participant want to read this question? Can read it. Okay, so ये I'll read it. Yeah, sure. Ashik. जी बिल्कुल सर, मैं कर देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है एवेलुएट रिवर्स पॉलिश नोटेशन। उसमें हमारे पास है यू आर गिवन एन अरे ऑफ स्ट्रिंग टोकन्स, जिसमें है दैट रिप्रेजेंट एन अरिथमेटिक ऑपरेशन इन रिवर्स पॉलिश नोटेशन। Expression. Note that the valid operator are some each Yeah. operand may be an integer or an other expression. The division between two integers always truncates toward zero and by zero. The input represents a valid arithmetic operation in reverse Polish notation. The answer and all the intermediate calculation can be represented in a 32-bit integer. थैंक यू। सो रिवर्स पॉलिश नोटेशन के बारे में हम पढ़ते हैं पहले। दिस इज द रिवर्स पॉलिश नोटेशन। जौन सा अभी करते हैं, फॉर एग्जांपल 3+4 हमने टाइप करते हैं तो वो उसे हम कहते हैं इन फिक्स नोटेशन। एंड जो से पोस्ट फिक्स नोटेशन होती है और रिवर्स पॉलिश नोटेशन होती है वो सेम ही होती हैं, जिसमें हम ऑपरेंड पहले लिखते हैं एंड देन ऑपरेटर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 3 4+। इसका मतलब ये है कि 3+4, ये इसका मतलब है। प्लस का मतलब ये, अगर जैसे ही अगर एक एक्सप्रेशन आई ऑपरेंड्स की एंड देन उसके बाद ऑपरेटर आ गया, देन वो ऑपरेटर हम पिछले दो ऑपरेंड पर अप्लाई करेंगे, विच इज़ 3+4 विच इज़ 7। एंड ये हमारा पोस्ट फिक्स नोटेशन होती है। I'll also explain from this. For example, अगर हम टोकन्स हैं, ये इनपुट दिए हुए है एंड 2 1+। अब इसका 2 1 का मतलब ये है कि और जो सा प्लस आया है आखिर में, इसको प्लस को हमने पिछले दो ऑपरेंड पर अप्लाई करना है, जिस ये 2+1 दिस वन। एंड ये हमने रिजल्ट स्टोर कर लिया 3, एंड देन आगे 3 ऑपरेंड आया वो हमने लिख लिया, एंड देन आगे फिर ऑपरेटर आया है। तो ऑपरेटर को हम आगे जौन सा भी इसका रिजल्ट आएगा तो वो इस पर अप्लाई करेंगे, एंड जौन सा भी रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। दिस इज द पोस्टफिक्स नोटेशन।
And yes, if you have any question, kindly let me know. अच्छा सर, मतलब पोस्ट फिक्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऑपरेशन होते हैं वो ऑपरेंड के बाहर होते हैं, ऐसा ही? यस, ऑपरेंड जोन से होते हैं वो पहले आते हैं, जो उनसे नंबर्स हैं, ऑपरेटर आता है प्लस माइनस डिवीजन, एंड जोन सा ऑपरेटर होता है वो अप्लाई होता अच्छा सर, इस केस में तो ऐसा होना चाहिए था मीन के जिसका हम मल्टीप्लाई पहले करते हैं और उसके बाद प्लस करते हैं, है। ऐसा एक रूल होता नहीं है? राइट, सो रिवर्स पॉलिश नोटेशन और पोस्टफिक्स नोटेशन की एक खासियत ये है कि इसमें हमें प्रेसिडेंस रूल्स जो से होते हैं वो हमें इसकी केयर नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्जांपल, अगर ये आ गया है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, तो हमें ये अप्लाई करना है, ये जो सा क्लोज ब्रैकेट में आ गया जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसकी प्रेसिडेंस जो सी होगी है वो हाई होगी है, एंड देन मल्टीप्लाई आया है। अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो इधर आ जाएगा। इसकी आई मीन प्रेसिडेंस रूल यहाँ पर अप्लाई इस तरह नहीं होते। जो भी इनपुट स्ट्रिंग होगी, आई मीन दिस वन, वो ही होगी प्रेसिडेंस ऑर्डर, इंस्टेड ऑफ के हमने मल्टीप्लाई पहले करना है या डिवीजन पहले करना है प्लस से पहले। हम इसको ये कह सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट राइट ऑर्डर होगा हमें उसी में प्रोसेस करना है, ठीक है। यस, मैं सेकंड एग्जांपल्स के जरिए समझा देता हूँ। ये तीन ऑपरेंड आए हैं, एंड after that there is a division operator, and you can say like division operator has the highest precedence over the plus. So ये लास्ट में आया है, इसमें जौन सा है प्लस पहले आ गया था, सो इट मींस कि ये प्रेसिडेंस ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है जौन सी भी स्ट्रिंग है, एंड we don't need to be careful about precedence that multiply, we have to do multiply first. It always in the basically it is inherent in the postfix notation. सर सिंपली हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट राइट में जो ऑपरेटर आपके पास पहले आता है, अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके पास पहले आता है, उसको पहले आपने प्रेसिडेंस देनी है, और जो इसके बाद आ रहा Yes, है उसको आप बाद दोगे। yes, absolutely right. अच्छा सर। Hmm. अच्छा सर, यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो डिवीजन पहले आया है मीन के, इस केस में ऐसा होना चाहिए था कि 4/13 कर देता और बाद में +5 कर देता, लेकिन उसने यहाँ पे क्या नहीं, किया है, उसने 13/5 किया और उसको +4 कर दिया है। यस, जौन सा भी ऑपरेटर होगा उसका वो ऑपरेटर हमारे पिछले दो ऑपरेंड पर अप्लाई होगा, ना कि फर्स्ट टू ऑपरेंड पर। जिस तरह ये आया है 4, 13, 15, तो वो डिवीजन ऑपरेटर है पिछले टू ऑपरेंड पर अप्लाई होगा, 13 एंड 5 पर, एंड देन जौन सा नेक्स्ट ऑपरेटर आएगा वो इसके रिजल्ट और देन जौन सा फर्स्ट ऑपरेंड होगा उस पर अप्लाई होगा। इस तरह होता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। मीन के सर इसमें ऐसा है कि 13/5 जो उसने +4 पहले लिखा है ये हम बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने एक्सप्लेनेशन में ये काइंड ऑफ उसने पहले लिख दिया है, बस ये चीज़ कंफ्यूज कर रही थी। ओके, थैंक यू सो राइट। मच सर। तो इसमें हम स्टैक थोड़ा सा देख लेते हैं। For example, this is the same example that I have taken from this example one, and मैंने दो एलिमेंट हैं, वो फर्स्ट टू एलिमेंट जो से भी इंटीजर हैं वो मैंने पुश कर दिए हैं स्टैक में, एंड देन आगे आता है प्लस ऑपरेटर। इसका आप बता सकते हैं कि क्या करेंगे प्लस ऑपरेटर का हम? यस सर, 2+1 हम करेंगे फिर। या एंड जो सा भी रिजल्ट होगा वो हम पुश कर देंगे दोबारा स्टैक में, एंड दिस बिकम 3, एंड 3। आगे फिर आ गया इसके ये इतना हमारा हो गया कवर, एंड देन देयर इज ए नेक्स्ट इंटीजर विच इज 3, एंड वी गोना ऐड दिस एट द टॉप ऑफ द स्टैक, एंड 3 अगेन या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये यस प्रीवियस रो के एग्जैक्टली। लिए होगा। 3 यस, मल्टीप्लाई एंड बाय 3 इक्वल टू 9। ये पिछले मल्टीप्लाई पिछले दो ऑपरेंड पर अप्लाई हो जाएगा, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 6, सॉरी नो 9, एंड दिस वन ये आ गया। एंड अगर हमने अब स्टैक का जो सा टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो हम रिटर्न कर देंगे एज सेट बाय द, फॉर एग्जांपल दिस इज द रिटर्न वैल्यू दैट वी हैव टू रिटर्न,
at the end of the stack which बेसिकली हमने पहले ये करा है, दो ऑपरेंड को पुश किया स्टैक में एंड देन प्लस ऑपरेटर अप्लाई करके दोबारा रिजल्ट स्टैक में डाल दिया एंड देन आगे फिर ऑपरेंड आया है तो वो हमने स्टैक में पुश कर दिया है। एंड अगर ऑपरेटर आएगा तो फिर हम जो सा भी पिछले दो ऑपरेंड होंगे या रिजल्ट होगा उन पर अप्लाई करके स्टैक में दोबारा पुश कर देंगे। ये सर क्लियर है यहाँ तो। राइट। तो आप बता सकते हैं कि हमारे किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन, क्या इम्प्लीमेंटेशन हमें करनी चाहिए? नो सर, मैंने स्टैक अभी तक किया तो नहीं है। क्या? राइट। सो फॉर एग्जांपल हम एक स्टैक डिक्लेयर कर देंगे एंड दिस इज द स्टैक बेसिकली लिस्ट एंड हम आइट्रेट करेंगे जोन सा भी टोकन आएगा, जोन सा भी इसमें टोकन्स आ रहे हैं 2 1 प्लस, इसमें आई मीन नंबर्स भी हैं ऑपरेटर भी हैं एंड इसमें दो चीज़ें हैं, नंबर एंड ऑपरेटर। सो हम क्या करते हैं कि अगर कोई नंबर आता है तो वो हम पुश कर देते हैं स्टैक में ताकि वो मेंटेन रहे एंड देन अगर कोई भी ऑपरेटर आएगा प्लस माइनस तो हम वो जो से भी ऊपर होंगे स्टैक के दो एलिमेंट वो हम पॉप करेंगे and then apply that operation and push that result on the top of the stack। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल फॉर फॉर लूप आइटरेट करेगा टोकन्स पर एंड उसके बाद दो हम मल्टीपल इफ एल्स स्टेट में रख लेते हैं एंड फॉर एग्जांपल इफ statements for plus minus and all these operations and at the end we can like as statement में हम रखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर नंबर आ गया तो हमें स्टैक पे पुश तो करना है तो फिर हम वो टोकन जो सा है स्टैक स्टैक डॉट पुश पर कर देंगे, हम जो सा भी टोकन होगा वो आई मीन पुश कर देंगे स्टैक पर। ये बेसिक आइडिया आपको क्लियर है? ये सर क्लियर है। राइट। Next, we move to the code and we like just a sec. All right. So first of all, we define the stack, and this is our list or stack. And फिर हम iterate करेंगे stack जो सा भी tokens हमारा input है इस पर for tokens। देन इसके बाद हम मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे टू मैनेज डिफरेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड टाइम डिवाइड ऑपरेटर्स एंड दिस इज token is equal to plus we do something here and for example प्लस में हमें करना है कि जो सा भी दो ऑपरेंड हैं आई मीन नंबर्स हैं वो स्टैक से पॉप करेंगे एंड देन उसका प्लस करेंगे एंड देन पुश बैक दिस रिजल्ट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। उसके लिए हम स्टैक डॉट पॉप एंड देन स्टैक अगेन स्टैक डॉट पॉप और सब पुश कर देंगे एट द टॉप ऑफ द स्टैक बाय एंड स्टैक डॉट अपेंड मेथड। ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है एंड for the same thing we're gonna do with the plus minus division and this one alif and multiply and divide। और ये हमारे बेसिक जो से भी ऑपरेटर हैं वो केस कवर हो चुके हैं। अभी इसका थोड़ा सा चेंजिंग है क्या है वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। फर्स्ट वी पुश द नंबर for that we use the else statement and basically stack dot append and
अगर आपने नोटिस किया है तो वो ये है कि जो से भी नंबर हैं वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्टेड हैं, या करेक्टर आप कह लें। तो हमें इसे कन्वर्ट करने के लिए हम इंटीजर, आई मीन इंटीजर में टाइप कास्ट करेंगे एन, एंड देन वी इंटीजर में टाइप कास्ट करके हमने टोकन स्टैक में पुश कर दिया, सो इट विल मेंटेन द इंटीजर हियरार्की रादर देन सम स्ट्रिंग। आगे फॉर एग्जांपल एंड डिवीजन। अब डिवीजन के लिए आपको एक चीज इधर हमने पढ़ी थी, डिवीजन बिटवीन टू इंटीजर ऑलवेज ट्रंकेट टुवर्ड जीरो। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो नंबर आते हैं तो हमें उसे डिवाइड करना है, तो हमें उसे डिवीजन बाय, आई मीन जो सा भी डिवीजन का रिजल्ट होगा हमें इसे टुवर्ड जीरो करना है, इंस्टेड ऑफ राउंड ऑफ करके हमने फॉर एग्जांपल 3.5 आया तो हमें 4 कर दिया, वो हमें नहीं करना, हमें इसको रिवर्स कर, आई मीन 3.5 को 3 पर ले जाना है। तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको भी, आई मीन इंट का मेथड यूज होगा, फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस, एंड इधर एक n1 या डिवाइड बाय n2, ये इस तरह करेगा कि जोन सा भी 3.5 होगा उसे कन्वर्ट कर देगा एंड 3 में इंस्टेड ऑफ 4। इसके लिए एक और चीज़ आपने इधर नोटिस करनी है कि अगर हम पुश करते हैं एट द टॉप ऑफ द स्टैक, अगर इधर डिवीजन का ऑपरेटर आ जाए तो, एंड ये जैसे से 1, तो पहले कौन सा नंबर आएगा इसमें, अगर हमें डिवीजन करनी है इसकी, 2 डिवाइडेड बाय 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस इज द राइट ऑर्डर टू डिवाइड द नंबर, बट यहाँ पर स्टैक की वजह से क्या हो रहा है कि हम पहले जो सा 1 है वो पॉप कर रहे हैं, एंड देन वो पहले आ जाएगा, एंड फिर हम डिवीजन का ऑपरेटर लगाएंगे, एंड देन 2 एलिमेंट है। सो ये थोड़ा, आई मीन गलत कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसलिए हमने जौन सा भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो, आई मीन 1 है, इससे बाद में रखना है, एंड देन जौन सा फर्स्ट एलिमेंट जौन सा आगे आएगा टॉप मोस्ट एलिमेंट उसे हमने फर्स्ट में रखना है, तो टू मेंटेन द, आई मीन कैलकुलेशन एग्जैक्टनेस। तो इसके लिए हम दो वेरिएबल्स इनिशलाइज कर लेते हैं, आई मीन डिक्लेयर करते हैं, उसमें हम दो वैल्यू लेते हैं, एंड यहाँ पर हम करेंगे n2 डिवाइड बाय n1। आपको इसकी समझ आई है अब? इस सर को, इस लाइन को सर रिपीट कर दें। N1 और तो N2 को स्टैक। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने नोटिस किया है कि अगर हम स्टैक में से पॉप करते हैं कोई एलिमेंट तो वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाता है 1/2, फॉर एग्जांपल दिस वन, 1/2 बन गया, एंड लेकिन हमने इसका 2/1 करना है, तो उसके लिए हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए ताकि जौन सा भी है हम स्टैक के एन, बेसिकली n2/n1 कर सकें, लास्ट जौन सा भी होगा स्टैक के तौर पर उसको हम फर्स्ट में रख लेंगे, एंड देन नेक्स्ट जो सा एलिमेंट है उसे डिवाइड करेंगे, एंड देन जो सा एक चीज़ आपने यहाँ पे पढ़ी है, डिवीजन बिटवीन टू इंटीजर ऑलवेज ट्रंकेट टुवर्ड जीरो। हमने फॉर एग्जांपल अगर 3.5 आता है तो पाइथन विल गोना कन्वर्ट इनटू द 4, फॉर एग्जांपल इट्स द पाइथन बिहेवियर नॉट द C++ और एनी अदर लैंग्वेज, एंड लेकिन हमने इसे ट्रंकेट करना है 3 पर इंस्टेड ऑफ 4 पर, तो उसके लिए हमने यूज़ किया है इंट विच गोना कन्वर्ट, बेसिकली ट्रंकेट टूवर्ड जीरो करेगा। एनी मोर क्वेश्चन इसके रिलेटेड? अच्छा सर, यहाँ पे उसने क्या किया है, मेन के N1 को उसने मतलब जो टॉप वाली वैल्यू थी उसको उठाई और उसके बाद दूसरी उठाई, तो उसने क्या किया है जो N2 वाली थी उसको पहले रख दिया और फिर N1 को उसको डिवाइड कर दिया, ऐसे ही।
यस, इसी तरह, क्योंकि अगर हम n1 डिवाइड बाय n2 करेंगे तो वो तो स्टैक तो लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर होता है। जो सा भी लास्ट एलिमेंट है वो डिवाइड हो रहा होगा, इस वजह से हमने कैलकुलेशन को एग्जैक्ट रखने के लिए हमने n2 डिवाइड बाय n1 किया। अच्छा सर, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है मीन के जिस तरह यहाँ पे टोकन हमारे पास है 2 1, अगर हमारे पास आ जाता 1 2 तो फिर ये तो कंडीशन रॉन्ग हो जानी थी। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर इधर प्लस ना होता, इधर डिवाइड होता, तो वन फॉर एग्जांपल टू डिवाइड बाय वन होना चाहिए था। लेकिन अगर हम जो सा लास्ट टॉप एलिमेंट है वो वन पॉप करते हैं, देन दूसरा एलिमेंट पॉप करते हैं, तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा। तो इस वजह से हम यूज़ करते हैं, आई मीन वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसके बाद हम डिवीजन अपने ऑर्डर से करेंगे, जो सा एग्जैक्ट जो सा सही ऑर्डर है। इसका एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। 13 5 एंड दिस वन। अगे इसने हमने लिया है 13 डिवाइडेड बाय 5, जो सा भी डिवाइड ऑपरेटर है। अगर हम पॉप करते हैं स्टैक से, इसी तरह जिस तरह ये हमने प्लस किया हुआ है, अगर हम पॉप करते हैं तो वो तो 5 डिवाइडेड बाय 13 हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 5, और कैलकुलेशन जो सी है गलत हो जाएगी। दैट्स वाई वी यूज दिस n1 n2 टू बाद, क्योंकि n1 n2 हमारे पास आ गए हैं, देन हम उसे रिवर्स कर देंगे एंड टू गेट द रिजल्ट। हाँ जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। राइट। और इसमें एक और है, वो भी सेम ही है, माइनस का। अगर हम माइनस में भी देखते हैं तो इधर कोई ऑप्शन, या माइनस में भी इसी तरह का होगा कि टॉप मोस्ट एलिमेंट है थर्ड, अगर इधर 2 - 1 होना चाहिए, इधर माइनस का ऑपरेटर है, अगर हम इमेजिन करें 2 - 1 होना चाहिए, लेकिन इधर स्टैक की वजह से 1 - 2 आ रहा है, तो इधर भी हम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे n1 n2 का, एंड वो स्टोर कर लेंगे टॉप मोस्ट एलिमेंट जो से भी फर्स्ट मोस्ट एलिमेंट है, एंड देन उसको हम रिवर्स में माइनस करेंगे। and which is stack, um, and then stack dot append n2 minus n1। इस लॉजिक में आपको कोई इश्यू है? हाँ ये सब क्लियर है यहाँ तक। राइट। और जब ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी, लास्ट ऑपरेटर आ गया, एंड देन हमारा रिजल्ट होगा 9, वो होगा टॉप ऑफ द स्टैक पर, विच इज़ स्टैक -1 एट द टॉप ऑफ द स्टैक। हमें उसे रिटर्न करना है, एंड टू रिटर्न इट वी जस्ट सिंपली रिटर्न टाइप्स रिटर्न स्टेटमेंट एंड देन स्टैक एंड देन -1। इट बेसिकली रिटर्न द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। Should we run this code now, or is there any question regarding that? Okay, we'll run this code, and yeah, this is accepted. For example, all these three cases has been accepted. For example, इसकी मैं विजुअलाइजेशन आपको दिखा देता हूँ। प्रोग्राम इज, बाय द वे, इसकी जो सी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम, आई मीन फॉर एग्जांपल एक फॉर लूप है, इससे हम एक पास में कर रहे हैं, इससे आइटरेट कर रहे हैं, जो सी भी इनपुट स्ट्रिंग है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O of n, and for the space complexity we are using this stack data structure, and for हर एलिमेंट के लिए except the multiplication operator we are using this stack to store the result, and जो सा भी होगा वो भी स्टैक हो जाएगा बिग O of n टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो बोथ जो सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O of n।
अब हम इसे रन करते हैं। आई थिंक देयर इज एरर। राइट। So this is the stack that we have declared. It is now empty stack, and this is the token that is input. And after that, we iterate through all these token in a single pass. And if we find any one which is an operator plus minus multiplication division, तो हम stack के दो top most element हैं वो दो pop करेंगे and then apply this calculation and then store result back to the stack. इसमें अभी जो सा भी इनपुट है वो है 2 विच इज ये एल्स केस एग्जीक्यूट होगा append का। एंड या ये हमारा 1 जो सा भी है तो आ गया है टॉप ऑफ द स्टैक पर 2 आ गया है एंड देन नेक्स्ट इनपुट इज 1 एंड या दिस आल्सो बिकम नाउ हमारा जो सा भी ऑपरेटर आ गया है एंड देन वी एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक ऑफ द इफ स्टेटमेंट एंड यस आगे फॉर एग्जांपल 2 1 था तो हमने स्टैक्स डॉट पॉप से दो एलिमेंट हमने रिमूव किए which is 2 and 1 and then apply the plus operator which is become 3 and we store result back to the stack at the top of that and we gonna go this way again and again and 3 आ गया and next operator जो सा है वो multiplication का है and we run this block of the code and yeah it will execute all this thing and yeah this goes on and लास्ट में जौन सा भी हमारा रिजल्ट है 1 9 वो हम बाद भेज देंगे वापस and this result goes back. Yes, is it clear? अच्छा सर, ये जो लास्ट में हमने लिखा है रिटर्न स्टैक -1, Yes. हम्म इसकी इसका फंक राइट जो सा स्टैक -1 होता है वो स्लाइसिंग हमने की है बेसिकली टू एक्सेस द टॉप मोस्ट एलिमेंट स्लाइसिंग नहीं है बेसिकली एक्सेस द टॉप मोस्ट एलिमेंट विच इज इट लास्ट एलिमेंट इन द स्टैक ये हमने इधर भी देखा था लेट मी शो इट टू यू यस फॉर एग्जांपल ये 1 to 3 अभी स्टैक में है तो हमने इसका टॉप मोस्ट एलिमेंट अगर हमने चेक करना है कि कौन सा है तो वो हम स्टैक -1 से चेक करेंगे विच इज़ 3 अगर हम इधर -1 की जगह अगर -2 लिख देते हैं एंड देन एग्जीक्यूटेड फॉर एग्जांपल लेट मी सी दिस एंड देन या दिस इज 2 ये आ गया टॉप मोस्ट एलिमेंट और अगर ये उल्टा चलता है लास्ट से फर्स्ट तक अगर हमने मोस्ट ऑफनली देखा होता है कि 1 या 0 इंडेक्सिंग ये स्टैक ऑफ 0 विल एक्सेस द 1th एलिमेंट या दिस वन एंड इसको ही हम रिवर्स कर देंगे एंड जो सी लास्ट माइनस की इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट होती है -1 से टूवर्ड -infinity -1 हमने टाइप किया एंड इट विल एक्सेस द टॉप मोस्ट एलिमेंट विच इज 3 ये चीज है इसका ओके सर, थैंक यू। राइट सो थैंक यू सो मच सेशन का टाइम एंड हो गया है एंड देन कल को हम दोबारा मैम करवा देंगी लेक्चर्स जी बिल्कुल। अच्छा सर, जो राइट कोड है वो उस क्वेश्चन का कंप्लीट चैट में शेयर कर दो। श्योर मैं शेयर कर दूँगा मैं स्लैक पे शेयर कर देता हूँ आप लोगों को आज बिल्कुल सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच